सभी का मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। प्रतापगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। छेड़खानी से परेशान 2 स्कूली छात्राओं ने आत्महत्या की है। 4 सहपाठियों पर मारपीट और छेड़खानी का आरोप है। पीपलखूट में अध्ययन करती थी दोनों चचेरी बहनें। पीपलखूट थाने में कल दोनों द्वारा शिकायत भी की गई थी। बीती रात दोनों ने जहरीले पदार्थ का सेवन किया। आज दोनों को गंभीर हालत में परिजन लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचे। चिकित्सकों ने दोनों छात्राओं को मृत घोषित किया। जिले के घंटाली थाना क्षेत्र का मामला है। पुलिस ने 4 युवकों को भी डिटेन कर लिया है। देखिए रूह कमा देने वाली खबर, क्योंकि छेड़खानी से इस कदर हताश हो गई कि मौत को गले लगा लिया। प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि नियमों में बदलाव लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छेड़खानियों पर लगाम लगाने के लिए, आपको याद होगा, एक बड़ा फैसला किया गया था। मंचलों पर कार्रवाई की बात भी कही गई थी। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रतापगढ़ से सहयोगी संजय जैन जुड़ गए हैं। संजय, क्या ये पूरा मामला रहा? बताया जा रहा है कि छेड़खानी से परेशान थी ये दोनों। शिखा, आपको बता दूं कि ये मामला जो है पीपलखूट उपखंड के घंटाली के डुंगलावाणी इलाके का है। यहाँ पर 2 चचेरी बहनें जो है छात्राएं हैं, दोनों पीपलखूट में अध्ययन करती थी कमरा लेके। यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से इनके साथ पढ़ने वाले 4 लड़के लगातार छेड़खानी कर रहे थे और अवैध संबंध बनाने का दबाव डाल रहे थे। हमारी थानाधिकारी घंटाली से जो बातचीत हुई है उसके अनुसार इन लड़कियों द्वारा पीपलखूट थाने में भी छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन कल शाम को इन छात्राओं के साथ पीपलखूट में ही इन लड़कों द्वारा मारपीट की गई और छेड़खानी की गई और फिर दबाव डाला गया कि हमारे साथ चलो। लेकिन उन लड़कियों द्वारा इनकार करने पर उन्होंने रास्ते में फिर मारपीट की, जिससे परेशान होकर ये जो लड़कियां छात्राएं थी, दोनों आदिवासी छात्राएं हैं, अपने गांव चली गई। और यहाँ पर रात को खाना खाने के बाद दोनों छात्राएं नाबालिग है अपने घर से बाहर निकली। जब देर रात यह वापस नहीं लौटी। आपको आवाज मिल रही है शिखा? बिल्कुल संजय, आपकी आवाज मिल पा रही है। जब ये दोनों नहीं लौटी वापस, तो परिजनों ने इनकी तलाश शुरू की। गांव के बाहरी नाले के पास दोनों छात्राएं अचेत अवस्था में, मतलब बेसुध अवस्था में वहां पर मिली। उल्टियां कर रही थी। इनका स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ गया था। तत्काल परिजनों ने घंटाली स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर चिकित्सकों को दिखाया, जहां से गंभीर हालत में इन्हें प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय रेफर किया गया 108 एम्बुलेंस द्वारा। लेकिन जिला चिकित्सालय पहुंचने पर आज चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मामले को लेकर काफी तनाव है। हालांकि इस मामले में घंटाली थानाधिकारी द्वारा 4 युवकों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर इस तरह की जो ये घटना है, यह काफी सवाल खड़े करती है कि विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता रहा और उसके बाद रोकने के कोई प्रयास नहीं हुए और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों छात्राओं को सुसाइड करना पड़ा। सीखा संजय, क्या ये मामला स्कूल प्रशासन तक भी पहुंचा था? क्योंकि एक 4 दीवारी के भीतर ये सब कुछ घटता रहा। क्या ऐसा संभव है कि किसी को इस बात की भनक नहीं थी? क्योंकि प्रताड़ित इस कदर किया जा रहा था, छेड़खानी इस कदर बढ़ गई थी कि छात्राओं ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया, यानी कि कोई एक दिन की बात नहीं थी। संजय, हाँ, इस विषय में आपको स्पष्ट बता दूं कि आपने जो कहा है कि विद्यालय प्रशासन को इसकी जानकारी थी या नहीं, स्पष्ट तौर पर जाहिर सी बात है कि इस मामले में जब मामला थाने तक पहुंच चुका था तो विद्यालय प्रशासन को भी इस बात की 100% जानकारी थी। लेकिन उन छात्र संजय, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ जिला कलेक्टर इंद्रजीत जी जुड़ गए हैं। इंद्रजीत जी, पहले तो आपका स्वागत करूंगी फर्स्ट इंडिया के मंच पर, लेकिन मामला बेहद गंभीर है। सर, क्या आपके पास पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट पहुंची थी? इंद्रजीत जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए जिला कलेक्टर से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे
सहयोगी लगातार बता रहे हैं कि कई बार स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की गई है। सहयोगी संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, अपनी बात को पूरा कीजिएगा। आप बता रहे थे कि स्कूल प्रशासन को जानकारी थी इस बात की कि नहीं? तो इस विषय की पूरी जानकारी थी। थाने में भी इनके खिलाफ कल प्रकरण दर्ज हुआ है, लेकिन समय रहते अगर विद्यालय प्रबंधन इन युवकों के खिलाफ, इन छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करता तो हो सकता है यह घटना घटित नहीं होती। लेकिन कहीं न कहीं जो ये 4 युवक थे, सहपाठी थे, इनकी दबंगता और इनकी गुंडागर्दी के आगे विद्यालय प्रशासन भी अपने आप को लाचार महसूस कर रहा था। वहां पढ़ाने वाले शिक्षक भी पूरी तरह असहाय महसूस कर रहे थे, जिसके कारण उन युवकों के हौसले बुलंद हो गए और बात यहाँ तक पहुंची कि उन्होंने सरेराह दोनों छात्राओं के साथ छेड़खानियां की, मारपीट की और स्थिति उनकी यहाँ तक पहुंचा दी कि उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। परिजन इस मामले को लेकर अब काफी आक्रोशित है। स्थिति जिला चिकित्सालय में भी तनावपूर्ण है और परिजनों द्वारा इन छात्राओं के शव को फिलहाल जो है मेडिकल बोर्ड से तो पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, लेकिन परिजनों द्वारा चेतावनी दी जा रही है कि आदिवासी समाज की जो ये मान्यता है, परंपरा है और इस हिसाब से यह लोग अब छात्राओं का शव सीधे उन जो आरोपी है उनके घर के यहाँ ले जाने की जो बात है वो कर रहे हैं। इससे मामला थोड़ा बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। शिका संजय, एक और जानकारी दीजिएगा, क्या मामले को लेकर के रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी क्या थाने में पहले छेड़खानी से जुड़ी, या फिर जब ये हादसा हुआ, जब आत्महत्या कर ली गई दोनों चचेरी बहनें और जो छात्राएं भी थी विद्यालय की, तब ये मामला संज्ञान में आया? ठीक है, इस मामले में बता दूं कि हमारी जो पीपलखुंट थाना जो घंटाली थाना अधिकारी है उनसे जो बातचीत हुई है, उनका कहना है कि पीपलखुंट में छात्राओं द्वारा प्रकरण दर्ज करवाया गया था और उसके बाद आज जब ये घटना घटित हुई उसके बाद परिजनों द्वारा भी घंटाली थाने में उन 4 युवकों के खिलाफ प्रकरण दिया गया है, छेड़खानी, मारपीट और आत्महत्या के लिए उकसाने का। तो पुलिस ने इस मामले में जो 4 नामजद आरोपी लड़के हैं, छात्र हैं, उनको डिटेन किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही पुलिस ने जिस स्थान पर इन छात्राओं के साथ मारपीट, संजय आपको रोकना चाहेंगे, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। संगीता जी, एक महिला होने के नाते कैसे देख रही हैं 2 युवतियां इस कदर परेशान हुई कि आत्महत्या कर ली? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मैं कहना चाहूंगी। और बच्चियों के साथ गलत हरकत होती है, वो थाने में जाती है एक विश्वास के साथ, और उसके बाद उनके मानसिक पटल पर क्या बात पहुंची होगी और उन्होंने किस स्थिति में ये किया होगा, क्योंकि आत्महत्या करना कोई आसान काम नहीं है। तो बिल्कुल पूरे मामले को हमने गंभीरता से लिया है, पूरे मामले की हम जांच करवाएंगे और हाई पावर कमेटी बनाते हुए गंभीरता से पूरी गहन जांच कराते हुए वहाँ के पुलिस अधीक्षक से, कलेक्टर से भी मामले की पूरी रिपोर्ट चाहेंगे और जो भी दोषी हैं जिन्होंने बच्चों को ढंग से सुना नहीं और मामले को दर्ज नहीं किया, तो उन सब चीजों को लेकर भी जो भी दोषी होगा, जो भी अपराधी होगा, उनको हम अनुशंसा करेंगे, उनके साथ तुरंत प्रभाव से गंभीर कार्रवाई की जाए। संगीता जी, क्या आपकी पुलिस के अधिकारियों से बातचीत हुई है इस मामले में, क्योंकि 4 युवकों को डिटेन भी कर लिया गया है? बिल्कुल, हमने जिले के जिला कलेक्टर से और पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की लिखित में तथ्यात्मक रिपोर्ट मेल करने को कही है और फोन पर बातचीत कर भी पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दी है। संगीता जी, आपको क्या लगता है, लगातार कदम उठाए जा रहे हैं मंचलों को लेकर के, बकायदा एक रिकॉर्ड रखने के लिए भी कहा गया है, मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला था, कहाँ चूक दिखाई दे रही है संगीता जी आपको? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, क्योंकि हमारे राजस्थान के मुखिया के द्वारा जब इतनी मंचलों पर नकेल कसने की बात की जा रही है, FIR दर्ज करने की बात की जा रही है, तुरंत प्रभाव से स्वागत कक्ष हो रहे हैं, उसके बावजूद भी ये कहीं ना कहीं जो चूक रह गई है वो एक गंभीर विषय है। छात्राओं के परिजनों से आपकी वार्तालाप हो पाई क्या? तो हमारे आयोग के सदस्यों को और उनको भेजेंगे और वार्तालाप करके, बातचीत करके उनको ढांढस देंगे, संवेदना व्यक्त करेंगे कि बाल आयोग पूरे मामले की जांच कर रहा है और बिल्कुल परिवार को न्याय मिलेगा और बच्ची के जाना जो है वो वाकई में दुखद है, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। संगीता जी, आप इस पूरे मामले में क्या मांग करना चाहेंगी? क्या फांसी की सजा तक की भी मांग की जा सकती है इस मामले में?
बिल्कुल, हम माननीय न्यायालय से निवेदन करेंगे और अनुशंसा करेंगे कि जिन्होंने इस तरह की लापरवाही बरती है तो पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा और माननीय न्यायालय द्वारा तुरंत प्रभाव से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। आपके संज्ञान में मामला कब आया संगीता जी? बिल्कुल, अभी मुझे फर्स्ट इंडिया के माध्यम से ये मामला पता चला था, जिसके बाद तुरंत प्रभाव से हमने कार्रवाई। बिल्कुल संगीता जी, और लगातार ये जो पूरा घटनाक्रम रहा ये बेहद चौंकाने वाला। शुक्रिया आपका संगीता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लेकिन देखिए बेहद दुखद, क्योंकि लगातार ये विषय कई सदियों से कहेंगे चला आ रहा है। महिला सुरक्षा का मुद्दा जिसको लेकर के कानूनों की बात की जाती है, लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ती घटनाएं एक के बाद एक कई प्रश्न खड़े करती हैं। संगीता बेनीवाल जिससे भी बातचीत की, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट उन्होंने मांगी गई है, कमेटी भी बनाई जाएगी जो इस पूरे मामले को देखेगी। अभी फिलहाल दोनों मृतक छात्राओं के परिवार के लोगों का क्या कहना है? आपकी बातचीत उनसे हो पाई? क्या मांग उनकी है इस पूरे मामले में? शिखा, इस मामले में बता दूं कि परिजनों द्वारा पुलिस में जो प्रकरण दर्ज करवाया गया है उसमें साफ तौर पर उन 4 युवकों के खिलाफ आरोप लगाया गया है छेड़खानी, मारपीट और अवैध संबंध बनाने के लिए जोर जबरदस्ती करने का। तो फिलहाल इसमें ये स्थिति स्पष्ट अभी नहीं हो पाई है कि रात को जब ये बालिकाएं निकली थी घर से, उस समय उन कहीं 4 युवकों ने इनके साथ कोई गलत हरकत तो नहीं की या उनको जबरदस्ती ये जहरीली दवाई देकर मारने का प्रयास तो नहीं किया। ये फिलहाल अभी पुलिस के लिए जांच का विषय बना हुआ है। इस मामले में पुलिस जो 4 युवक है आरोपी, उनसे पूछताछ करने में जुटी है। फिलहाल पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगी कि इन लड़कियों, इन छात्राओं के साथ कहीं दुष्कर्म भी तो नहीं हुआ है। इस बात की भी आशंका परिजनों द्वारा जताई गई है और वो 4 युवकों और उनके परिवार वालों के खिलाफ पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति को देखते हुए पीपलखुर्द के पुलिस उप अधीक्षक यशोधनपाल सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं और परिजनों से बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता ये है कि मामले में तनाव नहीं बढ़े, शांति बनी रहे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल संजय, शांति की अपील तो फर्स्ट इंडिया भी कर रहा है, लेकिन लड़कियों ने अपनी आबरू को बचाने के लिए आत्महत्या जैसा कदम उठाया। बेहद दुखद। शुक्रिया संजय आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।